आज का ये वीडियो अनटिल यू डाई अर्थात मरते दम तक पर आधारित है। सबसे पहले देखिए इसका रूल। सबसे पहले हम रूल में एक सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में प्लस में अनटिल लिखेंगे, यानी जब तक नहीं। अनटिल का अर्थ है जब तक नहीं, टिल का अर्थ है तक, और अनटिल मीनिंग जब तक नहीं। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे डाई, अनटिल यू डाई, अनटिल ही डाई, या फिर अनटिल सी डाइज, ऐसे अनटिल वी डाई, अनटिल आई डाई, अनटिल यू डाई, यानी मरते दम तक इसका मतलब हो जाता है। अनटिल दे डाई, मरते दम तक। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के चेंज होने के बाद भी जो है अनटिल वही रहना है और डाई भी वही रहना है, लेकिन यहाँ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो डाइज हो जाएगा। इसका ये ध्यान रखना है। जैसे शी डाइज, ही डाइज, इट डाइज, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए अब इसका जो हिंदी का ट्रांसलेशन है, हिंदी में वाक्य देखिए। मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो आई विल नॉट देखिए पूरा लिखा है फुल फॉर्म में। अगर इसका हम शॉर्ट करेंगे तो वॉन्ट हो जाएगा। विल का और नॉट का जो जुड़ना है छोटा बनेगा इसका, तो उसका जो रूप है वो वॉन्ट हो जाता है। आई विल नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अनटिल आई डाई, मरते दम तक, यानी जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक, यानी मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अगला सेंटेंस देखिए। मैं मरते दम तक तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट, यानी विल नॉट है ये, जिसे संक्षिप्त में वॉन्ट कहा जाता है, लिखा जाता है। आई वॉन्ट गो टू योर होम, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। अनटिल आई डाई, मरते दम तक। तो देखिए अगला वाक्य। मरते दम तक तुम उसके मित्रों से नहीं मिलोगे। मरते दम तक तुम उसके मित्रों से नहीं मिलोगे। यू वॉन्ट मीट हिज फ्रेंड्स। यू वॉन्ट मीट हिज फ्रेंड्स, तुम उसके मित्रों से नहीं मिलोगे मरते दम तक। अनटिल यू डाई, अनटिल यू डाई। यू वॉन्ट मीट हिज फ्रेंड्स अनटिल यू डाई, मरते दम तक तुम उसके मित्रों से नहीं मिलोगे, मुलाकात नहीं करोगे। अगला वाक्य। मैं मरते दम तक ऐसा भोजन नहीं खाता। मैं मरते दम तक ऐसा भोजन नहीं खाता, यानी नहीं खाऊंगा। आई डोंट हैव सच फूड। आई डोंट हैव सच फूड, मैं ऐसा भोजन नहीं खाऊंगा या नहीं खाता। अनटिल आई डाई, मरते दम तक। आई डोंट हैव का मतलब था ईट, यानी इसके लिए देखिए खाने के लिए हम क्या करते हैं, हैव भी लगाते हैं। हैव का सेकंड फॉर्म हेड होता है, इसका थर्ड फॉर्म भी हेड ही होता है। तो हैव का बहुत सारे अर्थ बन जाते हैं। खाना, लेना, पीना, देना, पाना, बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके। तो यानी कोई चीज़ अपने पास रखना, ऐसे भी इसका अर्थ है। तो होना भी हो जाता है इसका अर्थ। तो देखिए यहाँ आई डोंट हैव सच फूड, मैं ऐसा भोजन नहीं खाता। खाने पीने की चीज़ों के लिए हैव का ही यूज़ करते हैं। यहाँ आप टेक का भी यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट टेक सच फूड या आई डोंट हैव सच फूड, ये आप लिख सकते हैं। और लिखा भी गया है तो लिखेंगे यहाँ आई डोंट ईट भी लिख सकते हैं। आई डोंट ईट सच फूड, मैं ऐसा भोजन नहीं खाता। तो आई डोंट हैव सच फूड, मैं ऐसा भोजन नहीं खाऊंगा यानी नहीं खाता। अनटिल आई डाई, मरते दम तक। तो ये हो गया। तो अगला जो सेंटेंस है वह मरते दम तक यह काम नहीं करेगा। तो यह काम नहीं करेगा। ही वॉन्ट डू दिस वर्क, वह यह काम नहीं करेगा। ही वॉन्ट डू दिस वर्क, वह यह काम नहीं करेगा मरते दम तक। अनटिल ही
डाइज, DIES, until he dies, मरते दम तक वह ये काम नहीं करेगा। अगला सेंटेंस देखिए, मैं मरते दम तक दवाई नहीं खाऊंगा। तो आई वॉन्ट टेक, अब दवाई खाने का मतलब है टेक मेडिसिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई वॉन्ट टेक मेडिसिन्स, MEDICINES, आई वॉन्ट टेक मेडिसिन्स, आई वॉन्ट टेक मेडिसिन्स, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाइयाँ नहीं खाऊंगा मरते दम तक, until I die, मरते दम तक मैं दवाइयाँ नहीं लूंगा, अर्थात नहीं खाऊंगा। लेने का मतलब खाने का। अंतिम सेंटेंस है, मैं मरते दम तक किसी के लिए गलत नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा। तो आई वॉन्ट डू रॉन्ग, देखिए यहाँ हम अगर वांट नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, कि यहाँ हम अगर सीधा वांट को हटा देते हैं एक बार के लिए, अगर हम यहाँ लिख दें विल तो भी वाक्य सही बन जाता है यहाँ। चलो हम विल से बना लेते हैं, आई विल डू रॉन्ग टू लिख करके, आई विल डू रॉन्ग टू नॉन, NONE, नॉन। अब ये जो है यहाँ आई विल डू रॉन्ग, मैं गलत करूँगा, टू नॉन, किसी के लिए भी नहीं, मैं किसी के लिए भी गलत नहीं करूँगा। अनटिल, देखते हैं यहाँ, अनटिल आई डाई, मरते दम तक मैं किसी के लिए भी गलत नहीं करूँगा। तो देखिए यहाँ, आई विल डू रॉन्ग टू नॉन अनटिल आई डाई, मरते दम तक मैं किसी के लिए भी गलत नहीं करूँगा। तो ऐसा है कि ये जितने भी सेंटेंस है आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और पूरा वीडियो को देखें और शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।